नृसिंहदेव दूर करें इनकी बाधा प्रभाव कनक कामिनी प्रतिष्ठा कनक कामिनी प्रतिष्ठा मूर्ति হচ্ছে হিরণ্যকশিপু হিরণ্যকশিপু নিধন না করলে ভগবান পাওয়া যায় না। আমাদের মধ্যে প্রহ্লাদ আছেন, আবার হিরণ্যকশিপু আছেন। আত্মা নিত্যবৃত্তি ভক্তি ছেলেকে তিনি পুষ্ট করেন আর অভক্তকে নাশ করেন। এটা হচ্ছে নৃসিংহদেবের পালন। তার অতিথি মানে কি, বাইরে আমরা যে সমস্ত অন্যত্র দেখি তার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে বলছেন আমরা অতিথি হব, তার সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্বন্ধ তিনি আমাদের রক্ষা করে পালন করবেন। সর্বতভাবে তার সেবা করা উচিত। আমাদের সর্বাংশের মালিক তিনি। এই জন্য সাক্ষাৎ ভাবে নৃসিংহদেব এখানে সাধারণ স্থান নেই। सत्ययुग की बात है, प्रहलाद महाराज का बात सत्ययुग हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु के साथ लड़ाई करके उनको निधन करके भगवान यहाँ विश्राम किया। विश्राम का स्थान एक लीला दिखाया। सब देवता उनको उपासना करने के लिए आया। एक ग्राम बैठाया था, टीला टीला के माफिक सूर्य टीला, गणपति टीला, सब देवता का टीला टीला का माफिक था। सब आके भगवान की उपासना किया। हम लोग भगवान का अतिथि का मतलब भगवान से कुछ लेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं। भगवान हम लोग को रक्षा करेंगे, पालन करेंगे, कोई बात नहीं है। भक्ति का जो खिलाफ है, रुपया के लिए धंधा, स्त्री संग करने के लिए धंधा, प्रतिष्ठा के लिए सब नाश करने वाला है नृसिंहदेव। और हमारा अंदर भक्ति है उसको पुष्ट करने वाला है। सर्वदेश उनकी सेवा करना चाहिए, इसलिए सेवा का मौका मिला। मौका छोड़ना नहीं, जिसका जो सामर्थ्य है सेवा करना। ये तो वैष्णव के पास देने से वैष्णव पहुंचा देंगे भगवान के पास। यहाँ पर हम लोग जब से मठ में आया देखा बहुत व्यक्ति यहाँ सेवा करते हैं। सेवा का विशेष महात्मा है, विशेष प्रकाश है नृसिंहदेव का। नृसिंहदेव तो हर एक स्थान पर है, लेकिन यहाँ विशेष प्रकाश है। उसका बाद 10 मिनट के बाद हम महात्म बोलेंगे। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का तप किया, कठोर तप किया, ब्रह्मा जी का वर मिला, शर्ताधीन अमर वर मिला। मैं उनका तमाम अत्याचार सहन कर लूंगा। ब्रह्मा तो भगवान का प्रिय है, उनसे उनको वर मिल गया। लेकिन जब मेरा भक्त को कोई मारने के लिए तैयार हो जाए, उनका कष्ट दे, उसी प्रकार मैं उनको निधन करूंगा। इसमें बता दिया भगवान कौन प्रिय है। देवता के ऊपर अत्याचार कर रहा है, ऋषि मुनि के ऊपर अत्याचार कर रहा है। वो लोग भी विष्णु का भक्त है, फिर विष्णु के लिए नहीं, स्वर्ग में अच्छे तरफ से रहेंगे, कोई विघन नहीं आ जाए। और ऋषि मुनि लोग करते हैं अपना मुक्ति चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। शुद्ध भक्त तो भगवान के लिए भगवान का भजन करते, भगवान के एकमात्र सहारा लिया। उनके ऊपर हाथ लगाने से भगवान सहन नहीं करता है। इसलिए भक्त का चरण में अपराध बहुत खतरनाक है। साथ साथ में भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे। थोड़ा सोची माता अद्वैत जी के संबंध में कटाक्ष किया, साथ साथ में महापुरुष अप्रसन्न हो गया। श्रीवास पंडित को भवानी पूजा कराया उनका अपमान करने के लिए, तो ब्राह्मण का कोर बीमारी हो गया, भगवान क्रुद्ध हो गया। हरिदास ठाकुर को गिराने के लिए कोशिश किया, वो भी एक ब्राह्मण। वहां पर नित्यानंद प्रभु जाके उनको शासन किया, नित्यानंद जगाई माधाई को उद्धार किया, उनका भी क्रोध हो गया। इसलिए होशियार
सबसे बड़ा क्रोध कौन किया? नरसिंह भगवान। जब खबर दिया सन्नवर को, प्रहलाद का संग से तमाम असुर बालक भक्त बन गया, तब हिरण्यकशिपु का गुस्सा हुआ, सारा असुर बालक को नष्ट कर दिया, हरिभक्त बना दिया। इतना वक्त तो हम दूसरा उपाय से मारने के लिए कोशिश किया, आज मैं अपना हाथ से खत्म करूंगा। सिंहासन से गिर पड़ा तलवार लेके, प्रहलाद को मारेंगे, कूद के गिरा। जब भी मारने के लिए गिरा तभी नृसिंह भगवान का गुस्सा हो गया। शरणागत भक्त वो अपना चिंता तो नहीं करते, एकमात्र भगवान का सहारा। प्रहलाद का सामना में आया, भीतर में तो नृसिंह भगवान है, तेज है, मरने के लिए आया, रोक दिया। तेरा भगवान कहाँ है? सर्वत्र है, ये खंभा में क्यों नहीं देखता? यहाँ पर भी है, तो उसको बाद में मारूंगा, अभी तेरा खंभा को, थोड़ा होली को यहाँ खत्म करूंगा। भूषा मारा, भयंकर तो पहले ही क्रोध है नृसिंह भगवान। ऐसा आवाज किया सारा ब्रह्मांड लय हो जाएगा। कितना क्रोध होता है भगवान का, भगवान का भी गुस्सा है। अरे बाप, निकल गया सब हिरण्यकशिपु। इतना है, देव देव देवता सब डर गया कि क्या हो गया, अभी तो प्रलय का समय नहीं है, भगवान का ऐसा क्रोध है। भयंकर क्रोध देखकर सब देवता आ गया, दूर से सब करने लगा भगवान को, भगवान आप शांत हो जाइए, भगवान का अंदर गुस्सा है गए। भगवान उसका शांत कर दे, तो भगवान को शांत करने के लिए भक्त आ गया, सब देवता आ गया, आप शांत हो जाइए, ठंडा ठंडा हो जाइए। स्टॉप कर रहा है, जितना स्टॉप होता है इतना करो, उनका क्रोध जाता ही नहीं। भय हो गया, लोग खिजो के बोला आप जाइए, नहीं हमें इतना गुस्सा वाला देखा ही नहीं, मेरा भी डर लगता है। तो प्रहलाद को कहिए, प्रहलाद भगवान नृसिंह भगवान को भयंकर नहीं देखा, नृसिंह भगवान का माधुर्य जो देखा, भक्ति है ना। जैसे शेरनी का बच्चा शेरनी को डरता है, उनका तो प्यार है ना, जो और जानवर वो डरता है, उसका पद भयंकर है। ये शेरनी बच्चा का पर भरना भयंकर नहीं है। प्रहलाद का कोई डर नहीं है, एकदम नृसिंह भगवान सिंहासन पर बैठ के अपना पिताजी को छाती को फाड़ के उसका नारी बेरी निकाल के गर्दन में लपट दिया, खून खून निकाल रहा है, गर्जन कर रहा है, कौन जाएगा उनका सामने? प्रहलाद गया, जाके प्रणाम किया। प्रहलाद को देख के भगवान शांत हो गया, प्रहलाद का स्तव करने भी नहीं पड़ा। सत्वगुण प्रधान देवता सब स्तव किया, मुनीषी स्तव किया, कितना सुंदर सुंदर वाक्य से भगवान का कान पर नहीं पहुंचा, नहीं प्रसन्न करता है। जब प्रहलाद गया, भगवान प्रसन्न हो गया, भगवान की कृपा से प्रहलाद स्तव कर रहा है। नृसिंह भगवान बहुत सुंदर स्तव है। कौन कहते आप भयंकर है? आप तो भयंकर नहीं है, भयंकर तो संसार है। आपका यहां से भयंकर संसार से हम मुक्त हो सकता है। कौन कहते आप भयंकर है? सब ऋषि मुनि को सुनाया, बहुत सुंदर। प्रहलाद तो बहुत अच्छा है, इसलिए देवता सा प्रसन्न हो गया, सब स्तव किया। स्तव का अंदर में अपना अपना स्वार्थ का बारे में बोला, अपना अपना स्वार्थ बोल के भगवान का स्तव किया। सब चाहते हिरण्यकशिपु निधन हो जाए, तो निधन हो गया, सब देवता का संतोष हो गया। भीतर में बहुत अत्याचारी है, मार दिया, ठीक किया।
किन्नर जो है वो लोग साफ करते हैं, ए हिरण्यकशिपु हम लोग को जबरदस्ती पालकी पर चढ़ाया, पैसा नहीं दिया, कंधा पर चढ़ा के ले लिया, उसको पेट फाड़ के नारी को निकाल दिया, अच्छा किया। ऐसा ऐसा स्तव है, समझा नहीं? वो अपना फायदा बोल के बोल रहा है, भगवान को स्तव कर रहा है। इसलिए भगवान को स्तव भी संतुष्ट नहीं होते। बहुत स्तव किया, सब देवता प्रसन्न हो गया, हिरण्यकशिप मर गया। यहाँ पर आ गया भगवान, सब देवता आ गया यहाँ पर भगवान को पूजा करने, सब बैठ गया। इसलिए देवोपल्ली हो गया। और नृसिंह भगवान सबका पालन करने वाला है, रक्षा करने वाला है। यहाँ पर कहते उनका पास में अतिथि होना, अतिथि क्या है? उनका ही तो हम है, सारा तो उनका ही है, उनका बाहर तो हम नहीं है। तब भी लीला का तो अतिथि होने से अतिथि को खिलाना पड़ता है। नृसिंह भगवान हम लोग को खिलाएगा। यहाँ नृसिंह भगवान का प्रसाद लेना चाहिए। प्रसाद तो हम लोग आज उपवास है ना, वो खीर भोग काल मिलेगा। यहाँ खीर भोग हुआ, काल पारण में मिलेगा। और जो फलहार है वो अभी हिरण्यकशिपु को निधन करके स्थान में विश्राम किया। ब्रह्मादि देवता अपना अपना स्थान छोड़ के यहाँ पर बैठ गया और नृसिंह देव का आराधना किया। इसलिए नृसिंह क्षेत्र नाम, ऐसे तो नृसिंह देव बहुत जगह में है, सब देवता आके उनका पूजा किया, ऐसा कोई मिलता नहीं। ये परम पावन स्थान है। यहाँ पर ये पेड़ है, ये पेड़ किसका है? कमाल पेड़। इसमें कामना वासना लेके और पेड़ को जो कितना तकलीफ दे रहा है, पत्थर बांध के रखा। जब संकल्प पर पूर्ति होता है पत्थर खोल देगा, नहीं तो बांध के रखेगा, बांध के रखेगा। कामना वासना लेके सब आते। हम लोग भी कोई भक्त लोग भी करते, भीतर में कामना जो रहते ना, आने का दूसरा आदमी नहीं देखे, नहीं करना चाहिए। विश्वकर्मा जो देवता का जो है इंजीनियर, यहाँ पर सब देवता के लिए स्थान बनाया, वह भी लुप्त हो गया। सिर्फ टीला का बाप दिखाया, ऊंचा ऊंचा टीला, थोड़ा पत्थर भी दिखा जाता है, शिलाखंड। सत्युग का बाद है ना। यहाँ पर बाद में बृहत मंदिर होगा लिखा है, बहुत भक्त लोग आएगा। ये शोलोकोश धाम का अंदर में स्थान है, उनका दर्शन करने के लिए आएगा। पहले से भविष्यवाणी करके रखा, पहले ही भक्तमुनि ठाकुर। अभी देखता है यहाँ पर मंदिर बन रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है। अभी आप लोग को यहाँ पर अनुकल्प करके फिर हरिहर क्षेत्र में जाना। गौर प्रवानंदे।